श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। जिस घर की माताएं बहनें रोज सुबह उठकर ये एक कार्य करती है तो ऐसे घरों से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का जो विषय है वह बहुत ही खास है। आज का विषय बहुत ही जरूरी है और खासकर हर महिला को यह बात जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि घर की सुख समृद्धि घर की माताओं बहनों के हाथ में ही होती है। आपके द्वारा जो रोज के छोटे छोटे काम किए जाते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन में बड़ा असर डालते हैं। इसी के साथ आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रोज सुबह उठकर हमें कौन सा एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी। तो ये सब कुछ जानने के लिए अंत तक बने रहें और यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो इसे साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। सभी माताएं बहनें अपने घर में रोज झाड़ू जरूर ही लगाती हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाने का भी एक सही तरीका होता है, एक सही नियम होता है, जिसे अगर हम ध्यान से करें तो वही साधारण सा काम हमारे लिए बहुत बड़ा फल देने वाला बन जाता है। अक्सर हम जल्दी जल्दी में या आदत के कारण झाड़ू तो लगा लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही आप नींद से उठें तो सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए। अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए। फिर धरती माता को स्पर्श करके धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमें एक और नया दिन दिया। उसके बाद आप अपना चेहरा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद ही झाड़ू उठाइए। बिना हाथ मुंह धोए सीधे झाड़ू उठाना सही नहीं माना जाता है। एक बात का बहुत ध्यान रखिए कि झाड़ू को कभी भी इधर उधर फेंक कर या खुली जगह पर नहीं रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि घर के गेट के पास ही झाड़ू रख देते हैं, जहां आते जाते उसी पर नजर पड़ती रहती है और पैर भी लग जाता है। ये बिल्कुल गलत है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां वह किसी की नजर में ना आए। उसे थोड़ा छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। इसी के साथ झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। कई घरों में आपने देखा होगा कि लोग झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है। झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए, क्योंकि खड़ा रखने से घर में सुख समृद्धि की कमी होती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, जो अक्सर लोग गलती करते हैं और वही गलती उनके घर में समस्याओं का कारण बन जाती है। जब आप सुबह झाड़ू लगाने की शुरुआत करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपका मुंह किस दिशा में है, क्योंकि कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके झाड़ू की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा नियम है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर का कमरा या किचन दक्षिण दिशा में होता है, तो हम उठते ही वहीं से झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। आपको क्या करना है कि आप अपनी दिशा को थोड़ा बदल लीजिए। जहां से भी संभव हो दक्षिण दिशा की तरफ सीधे मुंह करके शुरुआत ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दक्षिण दिशा को क्यों अशुभ माना जाता है। तो देखिए, मान्यता ये है कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है और ये दिशा पूजा पाठ या शुभ कार्यों के लिए नहीं मानी जाती है। इसलिए हमें अपने दिन की शुरुआत या कोई भी शुभ काम इस दिशा की तरफ मुंह करके नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में काम वाली आती है तो हम क्यों करें, लेकिन ध्यान रखें, घर में सुख समृद्धि हमेशा घर की महिला के हाथों से ही बनती है। काम वाली अपना काम करेगी, लेकिन जो नियम है, जो आस्था है, वो आपको खुद निभानी होगी। जैसे जैसे आप झाड़ू लगाते जाते हैं, आप कचरे को इकट्ठा करते हुए घर के मुख्य दरवाजे की तरफ लाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि कचरा धीरे धीरे घर से बाहर की ओर जाए, ना कि अंदर ही इधर उधर घूमता रहे। जब आप झाड़ू लगाकर मुख्य गेट तक पहुंच जाते हैं तो अब सबसे महत्वपूर्ण काम आता है, जिसे अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। जब आप कचरे को इकट्ठा कर लेते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसे उठाकर वापस घर के अंदर ले जाते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। जो कचरा आपने सुबह सुबह घर से निकाला है उसे कभी भी वापस घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। आपको क्या करना है कि एक पेपर या पॉलिथीन लेकर बाहर ही कचरे को उसमें डाल देना है और वही बाहर रख देना है। फिर आप अंदर आए। ये जो छोटा सा नियम है ना, यही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही रोक देता है। अगर आप उसे वापस अंदर ले आते हैं तो वही नकारात्मकता फिर से घर में प्रवेश कर जाती है। कई लोग कहते हैं कि बाहर रखने से कुत्ते बिल्ली फैला देंगे, तो आप उसे अच्छे से लपेट दीजिए, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि उसे घर के अंदर वापस ना लाएं। चाहे थोड़ी देर के लिए ही बाहर रखें, लेकिन अंदर ना लाएं। यही वह एक छोटा सा काम है जो अगर आप रोज सुबह नियम से करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। घर में शांति बढ़ती है, पैसे की कमी कम होने लगती है और एक सकारात्मक माहौल बनने लगता है। झाड़ू से जुड़े कुछ और ऐसे नियम हैं जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते,
लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में धीरे धीरे बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में जो असर होता है वह इन छोटे छोटे नियमों से ही होता है। अब जानिए वह महत्वपूर्ण बात जिसे अक्सर कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप सुबह झाड़ू लगा लेते हैं और कचरा बाहर कर देते हैं, उसके बाद घर का जो माहौल होता है उसे साफ और सकारात्मक बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम झाड़ू तो लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद बर्तन झूठे पड़े रहते हैं, किचन गंदा रहता है और इससे फिर से नकारात्मकता आने लगती है। अगर किसी कारण से आप बर्तन तुरंत नहीं धो पा रहे हैं, कोई परेशानी है, तब भी कम से कम इतना जरूर कीजिए कि उन्हें साफ पानी से खंगाल कर रख दीजिए। इससे जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वह घर में जमा नहीं होती। पूरी तरह साफ करना संभव ना हो तो भी थोड़ा बहुत करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की, क्योंकि यह भी बहुत बड़ा नियम माना जाता है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे किसी भी दिन झाड़ू खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसे खरीदने का भी एक सही दिन होता है और गलत दिन भी होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि रविवार और मंगलवार के दिन झाड़ू कभी नहीं खरीदनी चाहिए। ये दोनों दिन इसके लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। अगर गलती से आपने इन दिनों में झाड़ू खरीद भी ली है तो उसी दिन उसका इस्तेमाल ना करें, उसे एक दिन ऐसे ही रख दें और अगले दिन से उपयोग में लें। बाकी दिन आप आराम से झाड़ू खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रश्न जो कई लोग पूछते हैं कि पुरानी झाड़ू कब फेंकनी चाहिए, तो हर चीज का एक समय होता है और झाड़ू के लिए शनिवार का दिन सबसे सही माना गया है। अगर आपकी झाड़ू बहुत पुरानी हो गई है, टूट गई है या काम की नहीं रही तो उसे शनिवार के दिन ही घर से बाहर करें। लेकिन यहाँ भी एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि गुरुवार के दिन कभी भी झाड़ू या घर का कचरा बाहर नहीं निकालना चाहिए। गुरुवार का दिन बहुत पवित्र माना जाता है, इस दिन सफाई भी सीमित ही करनी चाहिए और कबाड़ वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए। कई लोग गलती करते हैं कि घर में बहुत सारी पुरानी टूटी हुई झाड़ू इकट्ठी करके रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक या दो झाड़ू ठीक है, लेकिन ज्यादा पुरानी और टूटी झाड़ू घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे घर में रुकावटें और परेशानियां बढ़ती हैं। जब हम नया घर लेते हैं या कहीं शिफ्ट होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या हमें पुरानी झाड़ू अपने साथ नए घर में ले जानी चाहिए या नहीं। अगर आप अपने खुद के नए घर में जा रहे हैं, यानी कि आपने नया घर बनाया है या खरीदा है और उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि पुरानी झाड़ू बिल्कुल भी साथ ना ले जाएं। नए घर में हमेशा नई झाड़ू लेकर जाना चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है और इससे घर में नई ऊर्जा आती है। लेकिन कई लोग किराए के घर में रहते हैं और बार बार शिफ्ट करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी पुरानी झाड़ू साथ ले जा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि अपनी झाड़ू किसी को अपने हाथ से कभी भी ना दें। इसका मतलब होता है कि आप अपनी लक्ष्मी किसी और को दे रहे हैं। अगर आप झाड़ू वहीं छोड़ देते हैं और बाद में कोई ले जाता है तो उसका कोई दोष आपको नहीं लगता, लेकिन अपने हाथ से देना सही नहीं माना जाता है। झाड़ू सिर्फ सफाई करने का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे घर की ऊर्जा से भी जुड़ी हुई चीज है। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो रोज सफाई करते हैं, फिर भी घर में परेशानी क्यों रहती है, पैसे टिकते क्यों नहीं, मन अशांत क्यों रहता है। इसका कारण हमारे द्वारा की गई गलतियां हैं। सबसे पहले तो ये बात हमेशा याद रखें कि झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। कई बार जल्दी जल्दी में या अनजाने में हमारा पैर झाड़ू से लग जाता है। जैसे ही ऐसा हो तुरंत उसे हाथ लगाकर प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और उनका अपमान करना ठीक नहीं होता। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह छुपी रहे, किसी की सीधी नजर उस पर ना पड़े। इसी के साथ झाड़ू को कभी भी रात के समय नहीं लगाना चाहिए, खासकर सूर्यास्त के बाद। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि झाड़ू हमेशा सुबह ही लगा लें। अगर बहुत जरूरी हो तभी शाम को हल्की सफाई करें, लेकिन उसे आदत ना बनाएं। इसी के साथ झाड़ू लगाते समय कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। कई बार हम काम करते करते चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में झाड़ू फटकते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। आपको हमेशा शांत मन से भगवान का नाम लेते हुए सफाई करनी चाहिए। घर में जरूरत के हिसाब से एक या दो झाड़ू होना ठीक है, लेकिन बहुत सारी झाड़ू इकट्ठा करके रखना सही नहीं है। इसी के साथ झाड़ू को कभी भी किसी के सिर के ऊपर से नहीं ले जाना चाहिए। घर की असली लक्ष्मी घर की महिला होती है। अगर घर की महिला खुश है, सकारात्मक सोच रखती है और अपने घर को पूरे मन से संभालती है, तो उस घर में तरक्की होना तय है। आपके छोटे छोटे प्रयास ही आपके पूरे परिवार का भविष्य बदल सकते हैं। सुबह उठकर जब आप झाड़ू लगाती हैं तो उसे सिर्फ एक काम मत समझिए। ये सोचिए कि आप अपने घर से हर प्रकार की नकारात्मकता को बाहर निकाल रही हैं। कभी भी अपने काम को बोझ मत समझिए। यही रोज के छोटे छोटे काम हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाते हैं।
अगर घर साफ रहेगा तो मन भी साफ रहेगा, और जब मन साफ रहेगा तो सोच भी अच्छी होगी और निर्णय भी सही होंगे। अपने घर में कभी भी बेकार की चीजें इकट्ठा मत होने दीजिए। समय समय पर उन्हें बाहर करते रहिए, इससे ऊर्जा साफ रहती है। सुख समृद्धि सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि घर के माहौल से आती है। अगर हम अपने घर को साफ सुथरा, व्यवस्थित और सकारात्मक रखते हैं तो धीरे धीरे हर चीज अपने आप सही होने लगती है। तो यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे सराहें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।